नमस्कार, जी हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 के एकदम न्यू लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करके एक अपना खुद का पक्का मकान लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा, और साथ ही साथ अगर आप घर बैठे यहां पर आवेदन करना चाहते हैं अपने ही मोबाइल फोन से तो भी किस प्रकार से कर पाएंगे, वो भी सारी जानकारी 2 सेकंड के अंदर बताने वाला हूं। यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 के बजट में बड़ा ऐलान, एक परिवार को मिलेंगे 2 आवास। यानी कि अगर आपको पहले से ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है तो अब आपको मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी जानकारी बताने वाला हूं। और हाल ही के अंदर यहां पर भजनलाल सरकार द्वारा 2025 के बजट में बड़ा ऐलान भी किया गया है। यहां पर देख सकते हैं आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। यानी कि अब की बार राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का बजट यहां पर 2 लाख से लेकर यहां पर 3 लाख रुपए के बीच में रखा गया है। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक सीधे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे मिलने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपना एक खुद का मकान बना पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं सभी जिलों में लिस्ट जारी। जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान के सही किसी भी जिले में से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस योजना के तहत आवेदन करके एक अपना खुद का मकान ले पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं किन को मिलेगा आवास, यानी कि अगर आप किसान है या तो आपको किस प्रकार से इस योजना के तहत लाभ लेना होगा और किन किन लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, वो भी जानकारी बताने वाला हूं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आज ही करें ऑनलाइन अप्लाई, यानी कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर जाता हूं मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि इस योजना के तहत आपको किस प्रकार से आवेदन करके एक खुद का अपना पक्का मकान लेना होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों अब आप यहां पर देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूं मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा और साथ ही साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर मुख्यमंत्री आवास योजना इस वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया गया है और इस वेबसाइट में वो सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत यहां पर किस प्रकार से आवेदन करना होगा। यहां पर देख सकते हैं राजस्थान आवास योजना 2025, यानी कि गरीबों के लिए सस्ते मकान। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो इस वीडियो के जरिए आप एक अपना खुद का मकान ले पाएंगे। यहां पर देख सकते हैं क्या है राजस्थान आवास योजना, कैसे करें आवास योजना के तहत आवेदन। यानी कि आप अगर राजस्थान के निवासी है तो अब आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए राजस्थान आवास योजना 2025 की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को कम कीमत में घर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप निम्न वर्ग आय के लोग हैं तो आपको कम कीमत पर घर दिए जाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं साथ ही साथ योजना की मुख्य विशेषताएं, यानी कि इस योजना की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर सस्ते मकान दिए जाएंगे और साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान उपलब्ध है और साथ ही साथ राजस्थान सरकार द्वारा सब्सिडी और आसान लोन सुविधा और यहाँ पर PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ दिया जाएगा। यानी कि इस योजना की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो यानी कि अगर आप गरीब है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं तो आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद में आपको सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी, जिसके तहत आपको आसान लोन सुविधा भी प्राप्त हो सकती है। या उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी लाभ दिया जाता है और साथ ही साथ आपको राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं कौन कौन इस योजना
योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यानी कि सबसे पहले तो अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो राजस्थान के आप स्थायी निवासी होने चाहिए। अगर आप राजस्थान के स्थायी निवासी नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने की सालाना आय, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं आप, तो आप कम से कम 3 लाख रुपए और साथ ही साथ LIG यानी कि निम्न आय वर्ग के लिए यहाँ पर 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं तो आपके कम से कम आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर LIG यानी कि निम्न आय वर्ग के लोग हैं तो आपकी 6 लाख से ज्यादा सालाना आय नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 6 लाख से ज्यादा आय सालाना है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं जिसके पास भी पहले से पक्का मकान नहीं है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास पहले से ही एक पक्का मकान है तो आप इस योजना के तहत, यानी कि अगर आपको इस योजना के तहत पहले से ही पक्का मकान मिल चुका है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं राजस्थान आवास योजना 2025 के जरिए यहाँ पर कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। 1 नंबर आपके पास में आवेदन पत्र होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए और 3 नंबर आपके पास में एक राशन कार्ड होना चाहिए। 4 नंबर आपके पास में एक आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र और साथ ही साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र और साथ ही साथ एक आपके पास में बैंक अकाउंट खाता और 2 आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और एक आपके पास में पैन कार्ड और एक आपके पास में मोबाइल नंबर होने चाहिए। मोबाइल नंबर वो होने चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर दोस्तों ये सारे अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में कंप्लीट नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोट सभी दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट सभी आप तैयार रखें और आपको वहां पर ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। यानी कि आगे चलकर मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको कहां पर अपलोड करने होंगे और आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं तो आप दोनों तरीके से, यानी कि अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। 1 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आप इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार से आवेदन करेंगे। तो ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप राजस्थान सरकार की अधिकतर वेबसाइट पर जा सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको कौन सी वेबसाइट पर विजिट करना होगा वो वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में देख सकते हैं दस्तावेज, यानी कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो ऊपर मैंने बता दिए। साथ ही साथ अगर आपके पास में एक आधार कार्ड है या आपके पास में राशन कार्ड है या आय प्रमाण पत्र है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस योजना के तहत आवेदन शुल्क की बात करें तो 500 से लेकर 1000 रुपए रखी गई है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी कहीं कहीं यहाँ पर इस योजना के तहत कम भी पर आवेदन शुल्क लिया जाता है, जैसे कि 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में रखी गई है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताई गई है कि 500 से लेकर 1000 रुपए लगने वाली है, लेकिन आपकी कहीं कहीं यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के तहत आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में आवेदन तिथि की बात करें, यानी कि आप इस योजना के तहत कब आवेदन कर पाएंगे और आपकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन शुरू होने की तिथि यहाँ पर 15 फरवरी बताई गई है। यानी कि अगर आप 15 फरवरी से यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, 15 फरवरी से आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस योजना के तहत आवेदन या अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि आपकी 1 अप्रैल रखी गई है। यानी कि 1 अप्रैल से पहले आप इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सस्ती कीमत पर आपको घर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको सरकार द्वारा यहाँ पर अनुदान और लोन सुविधा भी प्राप्त दी जाएगी और साथ ही साथ आपको बिजली, पानी और अन्य सुविधा भी इस योजना के तहत दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले तो आपको सस्ती कीमत पर घर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको इस योजना के तहत सरकारी अनुदान दिया जाएगा और आपको लोन सुविधा भी दी जाएगी और साथ ही साथ आपको बिजली, पानी व अन्य सुविधा भी इस योजना के तहत दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से करें आवेदन। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का एक पक्का मकान लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट होनी
चाहिए। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, वहां से आप सरकार की ऑफिशियल यानी कि मुख्यमंत्री आवास योजना की लिंक वहां से आप ओपन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहां पर आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। मैंने आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा और साथ ही साथ आपको किस प्रकार से यानी कि साथ ही साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले थे और साथ ही साथ यानी कि इस योजना के तहत कौन कौन लोग आवेदन कर सकते थे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आपको इस योजना के तहत आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि दोस्तों मैं आपकी मदद कर सकूं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।